हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत अरबिक क्लास 22 में आज हम पूरे बॉडी पार्ट्स को जानेंगे अरबिक भाषा में क्या बोलते हैं। तो कुवैत अरबिक क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे बॉडी पार्ट्स में बाल को अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे, सार। इसके बाद बाल होते हैं सर पे। अब पूरे सर को यानी कि पूरा जो हेड होता है उस हेड को अरबिक भाषा में बोलते हैं रास। क्या बोलेंगे, रास। अब इस सर के अंदर जो भेजा होता है उसको क्या अरबी भाषा में बोलते हैं, जिसे बोलते हैं दिमाग। तो दिमाग को अरबी भाषा में दिमाग ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हेड का। इसके बाद अब फेस के पार्ट पर आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं भौं से, आईब्रो से। आईब्रो को अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे, जबयन। आईब्रो को जबियन बोलेंगे। इसके बाद फिर आपकी ये आंख का पार्ट आता है। आंख को अरबिक भाषा में क्या बोलते हैं, आयन। ये पूरी आंख हो गई, इसको बोलेंगे आयन। बहुत जगह आयन भी बोलते हैं, वो एक ट्रांसलेट के सिस्टम पे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो हमारी पलकें हैं, पलकों को क्या बोलेंगे अरबिक भाषा में, जफन। क्या बोलते हैं, जफन। अब ये आंख का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नोज की तरफ आते हैं। नोज को अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे, यानी कि नाक को, अनफ। बहुत से लोग इसे खशम भी बोलते हैं, खशम। अनफ या खशम, ये कुवैत और सऊदी में थोड़ी सी चेंजिंग आती है फिलहाल। ठीक है, इस पर आप ध्यान न दीजिए, लेकिन अगर आप किसी के सामने बोलते हैं तो वो चीज़ आपका समझ लिया जाएगा। अब ये नोज का सिस्टम खत्म हो गया। अब ये मूछें आई हैं आपकी। मूछों को अरबिक भाषा में बोलते हैं शारिब। क्या बोलेंगे, शारिब। बहुत जगह इसे शरब भी बोलते हैं, शॉर्टकट में शरब भी बोल सकते हैं इन मूछों को। अब मूछ के बाद ये पूरी दाढ़ी आई। दाढ़ी को अरबी भाषा में क्या बोलेंगे, लिहयत। लिहयत, इसको पूरी दाढ़ी को बोलेंगे। अब ये पूरी दाढ़ी के अलावा लिहयत हो गई, लेकिन अब ये जो हमारा चीक है, गाल है, जिसे गाल बोलते हैं, चीक बोलते हैं, इसको बोलेंगे खद। क्या बोलेंगे, खद। लेकिन अगर आप सऊदी में जाएंगे तो वहाँ अल खद बोला जाएगा, क्योंकि सऊदी या अरबिक, मेन अरबिक लैंग्वेज में अल लगा देते हैं। जैसे कोई भी चीज़ का नाम है उसमें अल लगाते हैं, ये होता। तो अल खद। तो अगर आप अल ना भी लगाएंगे, खद बोलेंगे, सही है। अल लगाते हैं तो एज यू लाइक, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस सेंटेंस में किससे कैसे बात कर रहे हैं। तो चीक को बोलेंगे खद। अब ये पार्ट आपका हो गया। इसके बाद फिर आपका ये जो इतना माउथ है, माउथ को अरबिक भाषा में बोलते हैं फुम। क्या बोलेंगे, फुम। अब ये माउथ में आपके बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये लिप्स, होठ। होठ को अरबिक भाषा में क्या बोलते हैं, शफ़ा। अब ये होठ के अंदर आप जाएंगे तो ये जो टीथ दिख रहे हैं, दांत दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे अरबी भाषा में अस्नान। क्या बोलेंगे, अस्नान। अब ये मुंह के अंदर आप और जाएंगे तो आप निकालेंगे क्या, अपनी जबान। अब जबान को अरबी भाषा में क्या बोलेंगे, लिसान। ये अरबी भाषा में बोलेंगे। अब ये तो दांत और जबान हो गया। अब इसके अलावा ये जो आपका निचला जबड़ा है, ये जो जबड़ा है, इसको बोलेंगे फक। अरबी भाषा में बोलते हैं फक। तो अब आपका ये चीज़ पूरा हो गया। अब जैसे आपसे कोई कुछ पूछे, जैसे मान लीजिए ये जो आपका फेस है, जिसे आप चेहरा बोलते हो, उसको अरबी भाषा में बोलेंगे वजह। ये पूरे फेस को वजह बोलते हैं। और अगर आप स्किन की बात करें, चाहे वो फेस की स्किन हो या बॉडी की स्किन हो, स्किन को अरबिक भाषा में बोलते हैं बुशरा। क्या बोलेंगे, बुशरा मीन्स होती स्किन। बॉडी की कोई भी पार्ट की स्किन है उसे बुशरा बोलते हैं। इसके बाद फिर ये जो आपके कान है, दोनों कान को अरबिक भाषा में बोलते हैं इज़न मीन्स होते हैं कान। तो अरबिक भाषा में बॉडी पार्ट्स में भी और भी है। इसके अलावा ये तो हो गया आपका पूरा चेहरे का सिस्टम हो गया, पूरा मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप इस चेहरे के नीचे उतरते हैं, गर्दन को क्या बोलते हैं, रकबा। पूरी गर्दन, नेक, जिसे नेक बोलते हैं इंग्लिश में, रकबा। का नहीं रहेगा, रकबा, गा रहेगा, रकबा। ठीक है। और अगर ये थ्रोट, हलक को बहुत जगह हलक बोल देते हैं और बहुत जगह इसका अलग मीनिंग निकालते हैं, वो बात अलग की है। लेकिन आप नेक में आते हैं तो रकबा बोला जाएगा, गा रहेगा, रकबा।
इसके अलावा आप बस चेस्ट पे आते हैं तो चेस्ट को अरबी भाषा में बोलते हैं सदर, सदर। फिर चेस्ट के नीचे जब उतरेंगे आप पेट आएगा तो पेट को अरबी भाषा में बोलते हैं बतन। क्या बोलेंगे? बतन। और पेट के बीचों बीच सेंटर पर जो आपकी ढोड़ू होती है उसको बोलते हैं सिर तिल बतन। क्या बोलेंगे? सिर तिल बतन। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये फिंगर्स पे आ जाइए आप। ये जो आपके नाखून दिख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे अरबी भाषा में? जुफर। क्या बोलते हैं? जुफर। अब पैर की उंगली को जो भी नाखून होंगे उसे बोलेंगे अरबी भाषा में जुफर। अब इसके बाद ये जो आपकी उंगलियां हुई 1 2 3 4 5 ये उंगलियों को अरबी भाषा में बोलते हैं असाबिया। क्या बोलेंगे? असाबिया। और ये जो आपकी हथेली है पाम, PALM, पाम जो हथेली है आप उसको बोल सकते हैं कफ। क्या बोलेंगे अरबी भाषा में इसे आप? कफ। अब इन्हीं उंगलियों और असाबियों को मैंने मुट्ठी में बंद कर लिया। मुट्ठी को अरबी भाषा में क्या बोलेंगे? कब्बा। क्या बोलेंगे? कब्बा। इस मुट्ठी को जो मैंने बंद किया इसको बोलेंगे कब्बा। अब इसके बाद फिर ये मेरी एल्बो आती है, कोहनी। कोहनी को अरबी भाषा में बोलते हैं कुआ। कुआ मीन्स होती है कोहनी। अब कोहनी के बाद ये हमारा शोल्डर आ गया, कंधा हो गया, और शोल्डर को बोलते हैं कतफ। अरबी भाषा में बोलते हैं कतफ। कतफ मीन्स होता है शोल्डर, कंधा। और इस पूरे हाथ को अरबी भाषा में बोलेंगे, क्या बोलते हैं? यद। यद मीन्स हो गया पूरा हाथ। अब इस पूरे हाथ में एक और वर्ड छिपा हुआ, जैसे कि इंसान हक करता है, गले लगाता है, यानी बाहों में लेता है, जिसे बाह बोलते हैं, उसे बोलते हैं अरबी भाषा में ज़िरा। क्या बोलेंगे? ज़िरा। इसके बाद ये तो पूरी हाथ की कहानी हो गई, चेस्ट की हो गई, और ये फेस की हो गई। इसके अलावा अब इसमें जो नसें दौड़ रही हैं इसको बोलेंगे आसद। बहुत जगह असद भी बोल देते हैं, आसद बोल सकते हैं। बहुत से लोग आसब्बा भी लगाते हैं, आसब भी बोलते हैं। तो नसों को ये बोलते हैं। इसके बाद ये नसों के अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, उसको अरबी भाषा में बोलते हैं दम। क्या बोलेंगे? खून को दम। अब ये हो गई आपकी सिस्टम हो गया। इसके बाद फिर जो आपका पैर का सिस्टम है, पैर, पूरे पैर को साक भी बोलते हैं और रिगुल भी बोलते हैं। बहुत से लोग रिगुल और साक दोनों बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है उसमें। अब आपका ये जो घुटना है, नी, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे रकबा। क्या बोलेंगे? रकबा। अब आपका जो पैर की एड़ी है, पैर की जो एड़ी है उसको अरबी भाषा में बोलेंगे काब। क्या बोलेंगे? काब। अब पैर की जो उंगलियां हैं उसको तो असाबिया बोलेंगे, और जो नाखून वगैरह उसको तो मैंने बताया चुका, वो तो भाई जो भी उंगली में आपके नाखून है उसको क्या बोलेंगे? जुफर। और ये पूरी बॉडी में जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों को क्या बोलते हैं अरबी भाषा में? उसको बोलते हैं अदम। क्या बोलेंगे? अदम। और ये जो मेरी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी, शरीर, इसको अरबी भाषा में क्या बोलेंगे? जिस्म। अब आप जिस्म तो इंडिया में भी बोलते थे, लेकिन अरबिक भाषा में जिस्म बोलते हैं। वैसे फ़िलहाल इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कहीं के भी रहने वाले हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी 40-50 वर्ड्स अरबी का बोलते हैं अपनी कंट्री में। उनको पता नहीं होता कि ये चलता भी है यहाँ के नहीं चलता। लेकिन मैं ऐसे लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, और वो लिस्ट करीबन मेरी 35 के आसपास हो गई है। जो वर्ड्स आप लगातार रोज़ बोलते हैं इंडिया में, वही चीज़ आपको यहाँ भी आके बोलना है, लेकिन आपको पता नहीं होता है। मैं 50 के पास उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 50 वर्ड्स, तब मैं वीडियोस पे लेकर के आऊंगा। अभी मैं लिस्ट बना रहा हूँ, 35 तक पहुंच चुका हूँ। तो ये जो पूरी बॉडी है इसको अरबी भाषा में बोलते हैं जिस्म। और दिमाग को अरबी भाषा में क्या बोलेंगे? दिमाग को दिमाग ही बोलेंगे। ठीक। अब इसी तरीके से ये जो मेरी बॉडी हो गई, हड्डियां हो गई, अब इसमें जो खून हो गए, और इसमें जो खून को अरबी भाषा में बोलेंगे दम। और ये जो मांस है, गोश्त है, इसको अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? लहम। अब एक लहम खाने वाला भी होता है, यानी कोई भी गोश्त हो उसे बोलते हैं लहम। लहम मीन्स होता है गोश्त। तो ये बॉडी पार्ट्स आपके पूरे फुल हो गए हैं।
मैंने पूरी बॉडी के हिसाब से पूरी बॉडी के पार्ट्स आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है कोई बॉडी पार्ट्स इसमें छूट गया है जो आपको नहीं पता है या मैंने बताया नहीं ना, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट आप करो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। कुवैत से रिलेटेड अरबिक भाषा आप 30 दिनों में कैसे जल्दी बोलना सीखोगे, इसको मैं फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहता हूं, और इस 30 दिन में स्पीकिंग कोर्स के तहत आपको नॉलेज भी मिलेगी और आप बोलने भी लगोगे। लेकिन आपको सब चीज़ की इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी रखनी ज़रूरी है, और यही ज़रूरी इंफॉर्मेशन आप ट्रांसलेट में ट्रांसलेट करोगे तो आपके लिए एक बेहतर अरबी साबित होगी। फिलहाल ये अभी बिगनर्स के लिए है, फिर और इसके बाद फिर मैं जो है इंटरमीडिएट के लेवल पे लेकर जाऊंगा इस अरबिक को, और धीरे धीरे मैं टफ करते जाऊंगा। लेकिन वकैब को याद कर लो भाई, ये जितने बॉडी पार्ट्स मैंने फेस पे आकर के आपके सामने एक वीडियो दी है ना, इसको मैं कोशिश करूंगा एडिट करके कि आपको लिख करके भी दूँ। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक भाई सब्सक्राइब करके रखो, तभी अपडेट मिलेगी, नहीं तो यूट्यूब की दुनिया में ढूंढते रह जाओगे।